एक जमाना था जब तवाइफें भारत में कला और संस्कृति का केंद्र मानी जाती थीं। वे नृत्य और गायन में प्रवीण होती थीं। उन्हें संस्कृति का नुमाइंदा माना जाता था। प्रतिष्ठित घराने के युवाओं को उनके पास तहजीब, सलीका और बातचीत का लहजा सीखने के लिए भेजा जाता था। इन सारी खूबियों के साथ साथ कानपुर की अजीजन बाई का नाम 1857 की वीरांगनाओं में शुमार किया जाता है। अजीजन बाई की कहानी में तवाइफ शब्द का इस्तेमाल एक अजीब सी मजबूरी है। कानपुर के 1857 के सिपाही विद्रोह की मुख्य कड़ी रही अजीजन ने एक तरफ अपनी कला के जरिए अंग्रेजों की रणनीति पता की, तवाइफों को प्रशिक्षित करके मस्तानों की टोली बनाई जो घायल स्वतंत्रता सेनानियों की देखभाल करती थी और मुखबिरी में सहायता भी। दूसरी तरफ यही अजीजन पुरुष वेश में घोड़े पे सवार होकर तलवार और पिस्तौल लेकर अंग्रेज सेना पर कहर बरपाती थी। 1857 की शहीद अजीजन की कहानी इतिहास के हाशिए पर भी नहीं मिलती। सिर्फ सरकारी दस्तावेजों में कानपुर के सिपाही विद्रोह में उसका नाम दर्ज है। समय को चुनौती देने वाली स्त्री शक्ति और देश पर कुर्बान हो जाने को बेचैन हस्ती का नाम है अजीजन बाई, जिसकी टीम में शामिल थे नानाजी देशमुख और तात्या टोपे। आज भारत की इसी वीरांगना की कहानी लेकर मन के मौसम यूट्यूब चैनल में शामिल हो रही हैं डॉक्टर उषा सक्सेना। उषा जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी। इतिहास की महत्वपूर्ण शख्सियत अजीजन बाई, जिसमें इतिहास बनाने और इतिहास बनने की दोनों बड़ी खूबियां थी, इन पर आपने काफी शोध किया है और काफी लिखा भी है, तो कुछ इनकी कहानी हमें भी सुनाएं। अच्छा नीलम जी, सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेज सैनिकों से वीरता पूर्वक युद्ध करते हुए अपने प्राणों की आहुति देने वाली अजीजन बाई का नाम भारत भूमि पर स्वर्णाक्षरों से अंकित है। सैनिक वर्दी में घोड़े पर बैठी, कमर में पिस्तौलें लटकाए, दोनों हाथों से तलवार चलाती, शत्रुओं को गाजर मूली की तरह काटती अजीजन युद्ध भूमि में साक्षात रणचंडी सी लगती थी। जी। अंग्रेज उस सैनिक उससे थर्राते थे। युद्ध क्षेत्र में पग रहने से पूर्व अजीजन बाई हिंदुस्तान की प्रसिद्ध नृत्यांगना थी। जी। रूप और कला का समन्वित रूप थी अजीजन। कला के क्षेत्र में बहुत नाम कमाया था उसने, लेकिन फिरंगियों से घृणा करने के कारण स्वतंत्रता संग्राम में कूद पड़ी थी। अजीजन जब अपने अतीत का स्मरण करती तो उसका अंतर्मन हाहाकार कर उठता। वह मात्र 6-7 साल की थी जब उसने अपना घर संसार विनष्ट होते देखा था। अच्छा। कानपुर के पास के किसी गांव में उसकी बहुत बड़ी हवेली थी। अच्छा। परिवार में बहुत से लोग थे। धन धान्य से समृद्ध था उसका परिवार। ढेरों नौकर चाकर थे। घर में पूजा पाठ नियमित रूप से होता रहता था। सब लोग सुंदर जीवन जी रहे थे कि एक दिन क्या हुआ, अनायास ही ढेरों फिरंगी हवेली में घुस आए। सारे परिवार वालों की हत्या कर दी। अरे। सामान लूट लिया, हवेली में आग लगा दी और अजीजन का अपहरण कर लिया। लेकिन जब वो उसे ले जा रहे थे तब अजीजन न जाने कैसे उनसे छूटकर गंगा में गिर गई। जी। उसे होश नहीं था। जब सारंगी के स्वर, घुंघरुओं की झनकार और गायन के स्वरों से आंख खुली तो देखा वो बड़ी अम्मी जान की गोद में लेटी थी। वे उसके माथे पर पट्टियां रख रही थी। उन्होंने बताया आज 15 दिनों बाद उसे होश आया है। उसे तीव्र ज्वर था। उन्होंने कहा अभी ठीक होने में तुम्हें समय लगेगा। जी। वह कुछ ही दिनों में पूरी तरह स्वस्थ हो गई। उसके बाद उसे गायन, वादन और नृत्य की शिक्षा दी गई। जब बड़ी हो गई और अपनी कला में पूरी तरह दक्ष हो गई तो उसे कोठे पर बिठा दिया गया। लीजिए, कहां से कहां पहुंच गई। बेचारी अच्छे घर की लड़की। अजीजन बहुत ही सुंदर थी। गोरा रंग था, गठीली देह, सुडौल चेहरा, बड़ी बड़ी भाव स्नात आंखें, कमान सी भौहें, सुडौल नासिका,
घने काले लंबे घुंघराले बाल और मोहक मुस्कान। अपनी कला में दक्ष अजीजन की शोहरत सारे भारतवर्ष में थी। कानपुर में शाम होते ही उसके कोठे पर संगीत प्रेमियों की भीड़ उमड़ उठती थी। उसके गायन और नर्तन से दर्शक मंत्रमुग्ध हो जाते थे। इधर कुछ दिनों से उसके कोठे पर नवाब शमसुद्दीन साहब आने लगे थे। अच्छा। हाँ, वे क्रांतिकारी थे। नाना साहब और तात्या टोपे के साथी थे, लेकिन संगीत प्रेमी थे। जी। दिन भर क्रांति की योजनाएं बनाते, शाम होते ही अजीजन का मुजरा देखने आ जाते। जब चले जाते तो अजीजन से ठुमरी सुनकर ही जाते थे। जी। सबके जाने के बाद ठुमरी सुनते थे। एक दिन जब वे ठुमरी सुन रहे थे तो अनायास ही गली में घोड़ों की टाप सुनाई दी। अच्छा। हाँ, अजीजन ने छज्जे से झांक कर देखा तो क्रोध से भर कर क्या उठी, उफ, परेशान कर रखा है इन लोगों ने। कौन है अज्जी साहिबा? नवाब शमसुद्दीन ने पूछा। फिरंगी हैं, लुटेरे हैं, अजीजन ने आकर बैठते हुए कहा। रोज रात को कोठों पर आकर बैठते हैं और कहते हैं नैन मटक्का गाओ, नहीं तो कोड़े मारेंगे। जी चाहता सबको गोली मार दूं। शांत हो जाइए। अच्छा अज्जी साहबा, एक बात पूछूं, तुम्हारा मुजरा देखने नहीं आए? हिंदुस्तान भर में तो तुम्हारे फन की बड़ी शोहरत है। जी। यहाँ आने की एक बार हिम्मत तो करें, गोली मार दूंगी सबको। मेरा तो सब कुछ लूट लिया नवाब साहब, आपको बताया तो था। ये कोठा, ये जिंदगी, ये सब इन्हीं की तो देन है नवाब साहब। अजीजन सुबह को उठी थी। शांत हो जाइए अज्जी साहिबा, एक बात पूछूं, अगर जरूरत पड़ी तो क्या आप हमारा साथ देंगी इन फिरंगियों से बदला लेने में? एक बार आदेश देकर तो देखिए नवाब साहब, इनसे बदला लेने में जान तक कुर्बान कर दूंगी। जी। अच्छा, अब चलूंगा अजीजन। आजकल तात्या टोपे साहब भी आए हुए हैं। फिरंगियों के अत्याचार बढ़ते ही जा रहे हैं। हम सब उन्हें रोकने की तैयारी में लगे हैं। चलता हूँ अज्जी, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। शमसुद्दीन तात्या टोपे से मिलने चला गया। कानपुर में क्रांति की लहर चारों ओर फैल चुकी थी। नाना साहब, अजीमुल्ला खां, तात्या टोपे के नेतृत्व में अनेक योजनाएं बनती। सभी के अंतर मन में प्रतिशोध की ज्वाला सुलग रही थी। फिरंगियों के अत्याचार, लूट मार, आगजनी, बलात्कार, हत्याकांड किसी को सहन नहीं हो रहे थे। इस ओर से भी क्रांति का बिगुल बज उठा था। अब आवश्यकता थी अंग्रेजों की योजनाओं को जानने की। एक गुप्तचर विभाग की। अजीमुल्ला खान ने शमसुद्दीन से कहा, शमसुद्दीन साहब, आप बता रहे थे वो आपकी अजीजन साहिबा हैं, वो फिरंगियों से बेहद नफरत करती हैं। क्या वो हमारा साथ देंगी? जी। जरूर देंगी। अंग्रेजों के नाम से ही उनका चेहरा तमतमा जाता है। वे फिरंगियों से बेइंतहा नफरत करती हैं। अच्छा, वे तो मशहूर फनकार हैं, क्या वे अपनी कला कुर्बान कर सकेंगे? अजीमुल्ला खान ने कहा। जी। कुर्बान नहीं, उसका उपयोग करेंगे। चलिए अभी चलते उनके यहाँ, उनसे इस बारे में बातचीत हो जाएगी। शमसुद्दीन अपनी क्रांतिकारी टोली के साथ अजीजन के यहाँ आया। अभी उसका मुजरा चल रहा था। अजीजन की खूबसूरत आवाज और घुंघरूओं की झनकार सबके कानों में पड़ी। सब मंत्रमुग्ध हो गए। शमसुद्दीन अपने साथियों के साथ अजीजन के कोठे पर पहुंचा। उसे देखते ही अजीजन का चेहरा खिल उठा। सबका स्वागत करते बोली, अरे आप आइए आइए, तशरीफ रखिए। कहिए क्या सुनिएगा, गजल, ठुमरी या दादरा? शमसुद्दीन ने ठुमरी की फरमाइश की। सब उसकी गायकी की मिठास में खो गए। थोड़ी देर में महफिल खत्म हुई और सब लोग चले गए तो शमसुद्दीन ने एक पर्चे पर अजीजन को लिख कर दिया, अज्जी साहिबा, आपसे किसी जरूरी मसले पर बातचीत करनी है। मेहरबानी से साजिंदों को रुख कर दें।
अजीजन ने साजिंदों को जाने का आदेश दिया और शमसुद्दीन से पूछा, क्या बात है नवाब साहब, आपने साजिंदों को जानने का आदेश दिलवा दिया और अपने दोस्तों से तारुफ भी नहीं करवाया। जी वही तो कराना था अजीजन। देखो तो आज तुम्हारे यहाँ कौन कौन आया है। ये है सरदार तात्या टोपे साहब। अच्छा, ये वो वहाँ तक पहुँच गए। हाँ, ये लोगों को लेके गया, वो जितने थे तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, सबको कोठे पे लेके गया। ये है सरदार तात्या टोपे साहब, अजीमुल्ला खां साहब, सरदार टिक्का सिंह, जानकी प्रसाद जी, ज्वाला प्रसाद जी, इन सब के बारे में जानती हो ना जी। जहे नसीब, जहे किस्मत, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। इस नाचीज का कोठा पाक हो गया। इस तवाइफ की बंदगी कबूल करे हुजूर। जी। अपने आप को तवाइफ कहकर हमें शर्मिंदा न करो, अजीमुल्ला खान ने बीच में ही टोक कर कहा। हालात ने तुम्हें यहाँ पहुँचा दिया है। हम तुमसे कुछ कहने आए थे, संकोच हो रहा है। संकोच? और हमसे? हाँ साहब, अरे ये तो हमारी खुशकिस्मती होगी कि हम आपका अदना सा काम भी कर सकें। जी। लेकिन तुम्हारी कला, तुम्हारी शोहरत, तुम्हारा वैभव, पैसा, क्या इतना सब छोड़ सकोगी तुम? तात्या टोपे ने कहा। सरदार साहब, हमारे बारे में सब ऐसा ही सोचते हैं, पर आपको बता दूं, फिरंगियों से बदला लेने के लिए हम इस खोखली जिंदगी को ठोकर मार सकते हैं। आप लोग जिस कांटों की राह पर चल रहे हैं, उसमें अगर मुझे शामिल होने का मौका मिला तो मैं ऐसी तमाम जिंदगियां कुर्बान कर दूंगी। जी। वाह, सबके मुंह से अनायास ही निकला। सरदार साहब ने उसे अंग्रेजों के कैंप में जाकर नृत्य करने के लिए बहाने उनकी योजनाओं को जानने का उत्तरदायी समझाया। पहले अजीजन हिचकिचाई, फिरंगियों के सामने कला का प्रदर्शन। फिर वो तैयार हो गई कि इस बहाने वो क्रांतिकारियों की टोली में शामिल हो सकती है। जी। उस दिन ये भी तय हुआ कि अजीजन के भूमिगत कक्ष में क्रांतिकारियों की बैठकें हुआ करेंगी। अच्छा, तो पूरा मतलब कोठा जो था पूरा क्रांतिकारियों का अड्डा बन गया वो। हाँ, मतलब ऊपर मुजरा और नीचे जो उनकी तो वो थी भूमिगत सब अंदर कक्ष था, उसमें बैठक। तो वहीं पर सब कुछ तय होगा। कोठा उसी तरह गुलजार रहेगा और योजनाएं गुप्त रूप से चलती रहेंगी। जी। उन्होंने अजीजन से कहा वो अपने साथ और औरतों को भी इस काम में शामिल कर ले। जी। सबको घुड़सवारी, शस्त्र संचालन की शिक्षा गुप्त रूप से दी जाएगी। अजीजन तो घमंड से भर उठी। वो फिरंगियों से बदला ले सकेगी और देश के लिए काम करेगी। जी। सब लोग चले गए। अजीजन आज बहुत खुश थी। उसकी जिंदगी नया मोड़ लेने वाली थी। अपनी धरती, अपने लोग, अपना राज्य, अपनी संस्कृति, आहा कैसा खुशनुमा जीवन होगा। उसकी जीवन में अनूठा उत्साह भर गया था। अब उसका कोठा गुलजार रहता। भूमिगत कक्ष में गुप्त मंत्रणाएं होती, योजनाएं बनती। अजीजन अपनी सहेलियों के साथ अंग्रेजों के क्लब, शिविर, सब जगह अपना मुजरा प्रस्तुत करने जाती थी। जी। वहाँ लोग उसकी खूबसूरती, उसके मधुर कंठ और घुंघरुओं की झनकार में खो जाते और वो वहाँ से न जाने कितनी गुप्त बातें जानकर क्रांतिकारियों को बताते, जिससे वो अपनी योजनाएं बनाते। अजीजन ने अपनी सहेलियों को भी इस काम के लिए तैयार कर लिया। जी। यही नहीं, उसने घर घर से औरतों को समझा बुझा कर निकाला और मस्तानी टोली बनाई। जी। उनका काम था घायल सिपाहियों की देखभाल करना, उन्हें खाना खिलाना, रसद, दवाइयां पहुंचाना। जी। कानपुर में क्रांति की सरगर्मियां बढ़ी। क्रांतिकारियों के सामने अंग्रेजों के छक्के छूट गए। फिर 21 दिनों तक घमासान युद्ध, नाना साहब की जनरल व्हीलर को चेतावनी और अंग्रेजी सेना का आत्मसमर्पण।
जी। इस बीच अजीजन की कार्य क्षमता देखकर सब हतप्रभ रह गए। सैनिक वर्दी में घोड़े पर बैठी, दोनों हाथों से तलवार चलाती, शत्रुओं को निर्ममता से काटती अजीजन सिंघनी सी गरजती थी। उसके पीछे कानपुर की स्त्रियों की विशाल सेना रहती थी। उसकी दिलेरी की कहानियां चारों ओर व्याप्त हो गईं। अंग्रेज सैनिक तो उसके नाम से ही घबराते थे। काश स्थिति ऐसी ही रहती तो इतिहास कुछ और ही होता। कानपुर में अपनी पराजय का हाल सुनकर अंग्रेज क्रोध से तिलमिला उठे। वे अपने क्रूर अत्याचारी अफसरों और तमाम सैनिक दस्तों के साथ कानपुर आ पहुंचे। अच्छा। हाँ, फिर क्या हुआ? भयंकर लूटमार, आगजनी, घमासान युद्ध छिड़ गया। उनकी बर्बरता देखकर सबका कलेजा दहल गया। शमसुद्दीन ने किसी तरह भागकर अजीजन को सावधान करते हुए कहा, अज्जी, हालात बहुत खराब हो चुके हैं, हमें हर पल सजग रहना है। तुम किले के नीचे अपनी सेना को असलहे, गोला बारूद पहुंचाती रहना। अपनी मस्तानी टोली के साथ सिपाहियों को फल, दूध तथा रसद पहुंचाना और घायलों की सेवा करना। यहाँ की जिम्मेदारी तुम पर है। चलता हूँ, वक्त बहुत कम है। जिंदा रहा तो फिर मिलूंगा। खुदा हाफिज। जी। खुदा हाफिज मेरे सरताज। शमसुद्दीन चला गया। अजीजन फपक कर रो उठी। वह समझ गई ये उनकी आखिरी मुलाकात है। शमसुद्दीन उसकी जिंदगी में फरिश्ता बनकर आया था। उसे दोजख से निकालकर एक खुशगवार जिंदगी दी थी, जहां उसे न जाने कितना सम्मान मिला था। बहुत देर तक रोती रही अजीजन। फिर उसके मुख से निकला, मेरे सरताज, आपका मकसद पूरा हो, आपके हौसले बुलंद हो, खुदा आपको कामयाबी दे। जी। उसके बाद उसने अपने आप को संभाला। सैनिक वर्दी पहनी थी कि बंदूक, तोपों और पिस्तौलों की धाए धाए गूंज उठी। जी। हालात बहुत खराब थे। वो जल्दी से निकलकर घोड़े पर बैठी। उसकी कमर में पिस्तौलें थी, हाथों में तलवार। उसने अपनी स्त्री सेना को लिया और कानपुर के गली कूचों में लुकती छिपती फिरंगियों को मौत के घाट उतारती आगे बढ़ती गई। जी। वो जिस ओर मुड़ती अंग्रेज सैनिकों की लाशें बिछ जाती। लेकिन क्या करती, आगे हर मोड़ पर भारतीय पराजित हो रहे थे। जी। जी। और अंत में वो दुखद क्षण आ गया कि वो पकड़ी गई। अच्छा। हाँ, पकड़ लिया उसे। हथकड़ियों बेड़ियों में जकड़ दी गई। भारतीय सेना में हाहाकार मच गया और अंग्रेजों के लिए तो जैसे ये विजय पर्व था। अंग्रेज सैनिक उसे जनरल हेवलॉक के सामने ले गए। बंदनी के रूप में उसे देखकर जनरल हेवलॉक स्तब्ध रह गया। इतनी खूबसूरत लड़की और वज्र से फौलादी हाथ। उसने उसकी खूबसूरती की चर्चा तो सुनी थी, पर उसे लगा जो कुछ उसने सुना था बहुत कम था। वह अपलक उसे देखता रहा, फिर बोला, ओह, तो तुम ही है अजीजन बाई, मशहूर तवाइफ नाचने वाली। हमें विलियम कमेटी का रिपोर्ट मिला है, तुम बागियों का सरगना है। तुमने हमारा न जाने कितना आदमी मार डाला है, लेकिन हम को तुम पर रहम आ रहा है। हाँ, हमको तुम पर रहम आ रहा है। तुम बहादुर है, बहुत ब्यूटीफुल है, बिल्कुल एंजल लगता है। हम एंजेलिक ब्यूटी है तुम्हारी। हम तुमको माफ कर देगा। तुम हमारे लिए काम करेगा, लड़ाई लड़ेगा, जासूसी करेगा, हमारे लिए गाएगा, हमारे लिए नाचेगा। बहुत ही मुश्किल सपना देख रहे थे। बहुत सपना की यही अब उनकी तरफ से चली। नहीं, अजीजन सिंघनी से हुंकार उठी, मैं नाचूंगी और तुम्हारे लिए। अब तो इन घुंघरियों से आग के शोले निकलने लगे हैं जनरल साहब। जी। अजीजन की एक ही तमन्ना है, फिरंगियों का नाश और देश पर हमारी हुकूमत। जी। शट अप।
जनरल हेवलॉक क्रोध से पागल हो उठा। उसके आदेश पर अजीजन को गोलियों से भून दिया गया। मरते समय उसके मुख पर मोहक मुस्कान थी। अधरों से अस्फुट शब्द निकले थे, भारत माता की जय। दूर कहीं से उदासी भरे शब्द गूंज उठे थे, हुई शहीद अजीजन बाई, हुई शहीद अजीजन बाई, सुर और ताल की रानी, घुंघरू बन गए अंगारे, बलिदान की यही कहानी। बलिदान की यही कहानी जी, घुंघरू बन गए अंगारे और बलिदान की यही कहानी। उषा जी, रोंगटे खड़े हो जाते हैं इस तरह की कहानियां सुनकर। जी, ये सिर्फ कहानियां नहीं है, भारत को आजाद देखने की वो ललक है जो बड़े से बड़ा बलिदान देने से अजीजन नहीं चीज़ती। बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत रम कर इसमें डूब कर पूरी कहानी सुनाई। उम्मीद है अजीजन बाई की ये पूरी कहानी समाज को उसके जीवन के सच से, पूरे सच से परिचित कराएगी। बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार नीलम जी।